हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे पहले यदि आप एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि प्रकाश का वेग कितना होता है। ए में मीटर पर सेकेंड, बी में मीटर पर सेकेंड, सी में मीटर पर सेकेंड, डी में मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें ऑप्शन रिपीट है। प्रकाश का वेग कितना होता है तो मीटर पर सेकेंड होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, इसलिए एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ए में ठोस में, बी में द्रव, सी में गैस, डी में निर्वात। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है तो 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठोस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है। ए में संवेग, बी में जड़त्व, सी में अभिक्रिया बल, डी में त्वरण। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा जड़त्व। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है। ए में वोल्ट, बी में ओम, सी में एम्पियर, डी में वाट। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगा, इसलिए 4 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है। ए में द्रव्यमान, डी में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, सी में दबाव, डी में ऊष्मा। ओम का नियम V = IR होता है, इसलिए धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध हो जाएगा। 5 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए में CO2, बी में H2O, सी में O2, डी में HCl। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O होता है, इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि अम्ल क्षार प्रतिक्रिया में क्या बनता है। अम्ल क्षार प्रतिक्रिया में क्या बनता है। ए में अम्ल, बी में क्षार, सी में नमक और जल, डी में हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर जगह नमक और जल होगा। अम्ल क्षार प्रतिक्रिया में क्या बनता है तो नमक और जल बनता है, इसलिए 7 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 8 का आंसर बताइए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ए में कार्बन, बी में ऑक्सीजन, सी में हाइड्रोजन, डी में नाइट्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो इसका राइट आंसर जगह हाइड्रोजन। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि स्वर्ण यानी गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है। ए में Ag, बी में Au, सी में Pb, डी में Fe। देखिए सोना का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो Au होता है, इसलिए 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। ए में प्रोपेन, बी में ब्यूटेन, सी में मीथेन, डी में हाइड्रोजन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा तो मीथेन हो जाएगा, CH4, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 11 का आंसर बताइए कि मनुष्य में कितनी हड्डी होती है। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है। ए में 200, बी में 206, सी में 208, डी में 210। मनुष्य में कितनी हड्डी होता है 206 होता है, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए में अग्नाशय है, बी में यकृत, सी में हृदय, डी में आमाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत हो जाएगा, इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है। ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी। ए में लुई पास्चर, बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी में कार्ल लेडेस्टिनर, डी में रॉबर्ट हुक। रक्त समूह की खोज किसने की थी तो इसका राइट आंसर कार्ल लेडेस्टिनर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। ए में यकृत, बी में हृदय, सी में गुर्दे, डी में फेफड़े। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है तो इसका राइट आंसर गुर्दा हो जाएगा या किडनी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ए में समय की, बी में दूरी की, सी में वेग की, डी में द्रव्यमान की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि दूध में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए में लैक्टिक अम्ल, बी में एस्कॉर्बिक अम्ल, सी में सल्फ्यूरिक अम्ल, डी में सिट्रिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर का लैक्टिक अम्ल। 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए में लुई पास्चर, बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी में ग्रेग मेंडल, डी में न्यूटन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 का आंसर बताइए कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? ए में 7, बी में 8, सी में 18, डी में 12। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो 18 होते हैं। और एक क्वेश्चन आपके तरफ से कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ए में जेसप प्रिस्टले, बी में रदरफोर्ड, सी में बोहर, डी में डाल्टन। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले हो जाएगा। 20 का सही जवाब ये हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन का बताइए। क्वेश्चन में 21 का आंसर बताइए कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ए में वाट, बी में डेसिबल, सी में जूल, डी में न्यूटन। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ए में 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी में 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी में 10 डिग्री सेल्सियस पर, डी में 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि दर्पण में बना हुआ आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण में बनता है? दर्पण में बना हुआ आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण में बनता है? ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए दर्पण में बना आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण में बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना भाग होगा? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना होगा? 1/2, 1/3, 1/6, 1/9। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ए में नीला की, बी में हरा की, सी में लाल की, डी में पीला की। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है लाल की। और एक क्वेश्चन आप बताइए कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में हाइड्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है जो कि 78% होता है। इसलिए 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होता है कि लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में क्लोरीन, डी में कार्बन। लोहे पर जो जंग लगने का मुख्य कारण है वो ऑक्सीजन है, इसलिए 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होता है कि पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? ए में आसवन, बी में निष्तापन, सी में संक्षेपण, डी में गलन। पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसवन। 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन में 29 का आंसर बताइए कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा? आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा? ए में लिथियम, बी में सोडियम, सी में पोटेशियम, डी में कैल्शियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होता है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ए में जल का, बी में कार्बन डाइऑक्साइड का, सी में नाइट्रोजन का, डी में ऑक्सीजन का। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? इसका राइट आंसर का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 31 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन में 31 में कहा गया कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? ए में 30, बी में 32, सी में 34, सी में 36। मनुष्य के जो शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। मनुष्य के शरीर में 32 दांत होता है,
इसलिए 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ए में सफ़ेद रक्त कणिका है, बी में लाल रक्त कणिका है, सी में प्लाज्मा, डी में प्लेटलेट्स। देखिए रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो लाल रक्त कोशिकाएं करता है, इसलिए 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि इंसुलिन हार्मोन शरीर में किसके नियंत्रण में मदद करता है। इंसुलिन हार्मोन शरीर में किसके नियंत्रण में मदद करता है। ए में रक्तचाप, बी में शर्करा स्तर, सी में पाचन, डी में थायराइड। इंसुलिन हार्मोन शरीर में किसके नियंत्रण में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होगा शर्करा स्तर पर। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि मनुष्य में रक्त संचार तंत्र की खोज किसने की थी। ए में रॉबर्ट हुक, बी में विलियम हार्वे, सी में चार्ल्स डार्विन, डी में ग्रेगर मेंडल। मनुष्य के रक्त संचार की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर विलियम हार्वे हो जाएगा। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि पाचन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य होता है। ए में भोजन का पचाना, बी में रक्त संचार बढ़ाना, सी में हड्डियों को मजबूत करना, डी में ऑक्सीजन का परिवहन करना। पाचन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य है, तो भोजन का पचाना है। 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा। पाचन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य होता है, तो भोजन का पचाना मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है। ए में नील आर्मस्ट्रांग, बी में एडविन एल्ड्रिन, सी में यूरी गागरिन, डी में कल्पना चावला। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। ए में यूरेनियम, बी में कार्बन, सी में पोटेशियम, डी में सोडियम। परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यूरेनियम हो जाएगा। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। ए में ऑक्सीजन, बी में हीलियम, सी में हाइड्रोजन, डी में नाइट्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 का आंसर है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए में C6H6O, बी में C6H12O6, सी में CH4, डी में C2H5OH। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक C6H12O6 होता है, इसलिए 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि पानी का pH मान कितना होता है। ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। पानी का pH मान 7 होता है, इसलिए 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 41 का आंसर बताइए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कौन सी परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। ए में क्रस्ट, बी में मेंटल, सी में कोर, डी में ज्वालामुखी। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, इसलिए 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ए में शुक्र, बी में मंगल, सी में शनि, डी में यूरेनस। कौन सा ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। शुक्र ग्रह को भी लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक आग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए कि मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ए में 50%, बी में 60%, सी में 70%, डी में 80%। देखिए मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65% होता है, इसलिए 65% में ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम 60 मारेंगे। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी। ए में वाटसन और क्रिक, बी में न्यूटन, सी में आइंस्टाइन, डी में मैडम क्यूरी। डीएनए की खोज किसने की, तो वाटसन और क्रिक ने किया था, इसलिए 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। ए में पृथ्वी, बी में मंगल, सी में बुध, डी में शनि। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो इसका राइट आंसर का बुध ग्रह हो जाएगा। 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 45 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।